हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 498A से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट जो हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट का आया है। तो आइए जानते हैं इस पूरे इम्पॉर्टेंट जजमेंट को। वीडियो में पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना तो मत भूलिएगा। हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया जिसमें यह बात कही गई कि भाभी के साथ पति के अवैध संबंध आईपीसी की धारा 498A के तहत क्रूरता है। मद्रास हाईकोर्ट ने बरी करने का जो फैसला उसको खारिज किया। आत्मदाह से अपनी पत्नी की मौत के मामले एक व्यक्ति को बरी करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि पति का अपने बड़े भाई की पत्नी के साथ जो अवैध संबंध भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498 के तहत पत्नी पर क्रूरता के समान होगा। पीड़िता की जो मां है वो अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि पीड़िता ने अपने वैवाहिक घर में क्रूरता का शिकार होने के बाद आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसने पति का अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध। हालांकि पति और भाभी पर आईपीसी की धारा 498A, 306 और 304B के तहत आरोप लगाए, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस दृष्टिकोण से असहमति जताई कि ऐसा संबंध केवल अनैतिक और क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता। अदालत ने कहा, जब इस तरह का अवैध संबंध मात्र स्नेह के बहाने घर के अंदर हो रहा है तो जिसे पीड़िता ने खुद देखा था, तो ट्रायल कोर्ट ने ऐसा फैसला देकर गलती की। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें कही गई। अदालत ने क्या कहा, आइए वो जानते हैं। अदालत ने कहा कि यदि पति अनैतिक है और उसकी गतिविधियां उसके घर के बाहर है तो पत्नी पर प्रभाव कम होता है क्योंकि यह गुप्त रूप से हो सकता है, लेकिन मौजूदा मामले में यह घर के अंदर और मातृ स्नेह के बहाने हुआ है। उसने पीड़िता ने इसे देखा है, इसलिए आईपीसी की धारा 498A में क्रूरता शब्द विवाहोत्तर संबंध में शामिल होने पर सहित कई आक्रामक रूपों में प्रकट हो सकता है। यहाँ क्रूरता शब्द को जानबूझकर खुला रखा गया है जिससे किसी एक नए विकास को बढ़ावा दिया जा सके जो हमारी समझ में क्रूरता की श्रेणी में आ सकता है। मेरी राय में ट्रायल कोर्ट ने निश्चित रूप से इसमें गलती की। ये एक इंपॉर्टेंट बात अदालत ने कही। अदालत ने यह भी इसमें कहा कि जो पति इस दलील को मानने से इनकार कर दिया, पीड़िता ने आमतौर पर बुजुर्ग भाइयों की पत्नियों द्वारा दिखाए जाने वाले मातृ स्नेह को गलत समझा जो उसके समुदाय की संयुक्त परिवार की प्रणाली में प्रचलित है। अदालत ने कहा कि पीड़िता भी उसी समुदाय की है, उसके पास अवैध संबंध बनाने का कोई कारण नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि महिला के पास अपने पति के व्यवहार में कुछ भी असामान्य जानने के लिए सातवीं इंद्रिय होती है। अदालत ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने केवल यह देखकर पति और भाभी को आईपीसी की धारा 306 के तहत आरोपों से बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त को प्रत्यक्ष और सक्रिय कार्य साबित करने में विफल रहा था। अदालत ने कहा कि उस उकसावे को साबित करने का कोई सीधा फार्मूला नहीं है और जब कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं तो परिस्थितियों से निष्कर्ष निकालना भी होगा। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में जहां वैवाहिक घर के 4 दीवारों के भीतर किसी महिला के साथ उत्पीड़न और क्रूरता की जाती है, एक स्वतंत्र गवाह प्राप्त करना मुश्किल होता है। अगर महिला के माता पिता और रिश्तेदारों की गवाही हो जिसके पास वह हो सकती है और अपदस को भी दरकिनार कर दिया जाता है, मामले की सच्चाई तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होगा। इस प्रकार अदालत ने कहा कि जब अदालत द्वारा नरम रुख अपनाया गया तो कानून का उद्देश्य विफल हो गया। तो अदालत ने एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह भी कही कि जो जांच अधिकारियों की जो निष्क्रियता की तीव्रता जो भी हो, अदालत की विभिन्न उपलब्ध साक्ष्यों को जांच करने में और अनार को भूसी से अलग करने की बड़ी जिम्मेदारी जिससे न्याय मिलता है। तो न केवल इस तकनीकी बातों पर निर्भर रहना, इससे बचने का रास्ता ढूंढना होगा, पड़ोस अपराधी को सुविधा प्रदान करना होगा। यदि न्यायालय इस तरह का नरम रुख अपनाया जाए तो असमानताओं पुरुष प्रधानता भरे समाज में आईपीसी की जो धारा है 498A, 304B का मूल उद्देश्य विफल हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी इस जजमेंट में। साथ ही साथ इसमें ट्रायल कोर्ट ने संदेह को लाभ के नियम के प्रति जो अत्यधिक समर्पण दिखाकर अनुचित संदेह बढ़ावा दिया और न्याय वितरण प्रणाली का कोई निरर्थक बना दिया। संदेह की तर्क संगतता जांच के लिए जो अपराध की जो प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए, यह एक ऐसा मामला नहीं जहां जो दृष्टिकोण उचित रूप से भी संभव हो। इस प्रकार अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 306 और 498 के तहत का दोषी पाया। हालांकि अदालत ने यह देखने के बाद आईपीसी की धारा 304B के तहत के समय में चूंकि दहेज की मांग दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि अपराध आकर्षित नहीं होता। तो ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट जो कि हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट का अभी आया है, जहां पे मद्रास हाईकोर्ट ने बरी करने का जो फैसला है उसको खारिज कर दिया। आशा करते हैं ये 498 पे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जजमेंट ये आपको समझ में आया होगा।
इस जजमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो एक नेक्स्ट जजमेंट के सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।